आज हमारे किचन में बनेगा मीठा रेसिपी। क्योंकि होली भी आने वाला है तो भाई गुजिया तो सबके घरों में बनता है, तो चलिए मैं कुछ हट के कुछ अलग मिठाई बनाकर तैयार करूँगी। तो बिना तेल का मैं इसे बिना तेल घी का बना के इसको तैयार करूँगी। तो मैं हूँ निशा, माँ बेटी इजी रेसिपी में। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे, फिर देखें कितनी मज़ेदार की मैं रेसिपी बना के तैयार की हूँ। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक बर्तन और इसमें 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं हाथ से इस तरीके से। और चलिए इसमें 2 बड़े चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे हाथ से। तो देखिए मैं मिक्स कर ली हूँ फ्रेंड्स। और फिर हाथ से उठा के जब इस तरह से जब बाइंडिंग करेंगे ना, तो जब हाथ में जब इस तरह से नहीं बंधेगा ना, इसका मतलब कि इसमें तेल कम है। तो चलिए 2 चम्मच और मैं इसमें ऐड करूँगी। तो 2 चम्मच और मैं रिफाइंड इसमें डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके का जब बाइंडिंग बन जाएगा ना, हाथ में जब मुट्ठी से बांधेंगे बंध जाएगा, तो इसका मतलब इसी तरह का आटा हमें तैयार करना है। और इसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना कर तैयार करेंगे। तो इसका बहुत हार्ड डो नहीं बनाना है। तो जैसे आप रोटी के लिए आटा गूँथ के तैयार करते हैं ना, उसी तरीके का आटा गूँथ के इसका तैयार करना है। आटा को थोड़ा पटक पटक के इस तरीके से गूँथे, खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ये। और इसके बाद से चलिए देखिए इसी तरीके आटा गूँथ के रेडी करना है और इसको ढक के मैं रख देती हूँ। और चलिए यहाँ पर कुछ चाशनी में थोड़ा सा बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लेना है, गहरे बर्तन में डाल दे रही हूँ और आधी कटोरी पानी ऐड करेंगे इसमें। और 2 इसमें इलायची कूट के डाल देंगे और सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई चाशनी तार वगैरह नहीं देखना है। तो बस इस तरह से 3 मिनट हो गया, फिर मैं आपको दिखा रही। तो बस इसी तरीके चाशनी हमें बना कर तैयार करना है। और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। और फिर चलिए आटे की तरफ मैं चलती हूँ और फिर इसको हटा के दिखाते हैं। आटा खूब अच्छे से सेट हो चुका है और इसकी लोई मैं तोड़ लेती हूँ। तो लोई इस तरीके से तोड़िएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जो आप रोटी बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा बड़ा बस तोड़ें। और तो देखिए इसमें 10 लोई बन के तैयार हो गया है 2 कप मैदे से। और चलिए इस तरीके से लोई चिकना कर लिए हैं और इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर लेते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लीजिएगा यहाँ पर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो ना, तो आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर अच्छे से इस तरीके से लगाकर लोई में फिर इसकी रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो जितना बड़ा आप रोटी बनाते हैं ना, तो उतना ही बड़ा बेल के इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो बीच बीच में सूखा कॉर्नफ्लोर लगाते जाइएगा या मैदा, जो भी आपके पास हो। लेकिन कॉर्नफ्लोर का क्या होता है ना, उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो देखिए मैं रोटी बेल के तैयार कर ली हूँ। तो इसी तरह से 10 मैं रोटी बेल के रेडी कर लूँगी। तो एक बारी बारी से सबको बेल के तैयार कर लेंगे। बीच बीच में सूखा आटा लगाते जाएं इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा बेल के मैं तैयार कर ली हूँ। तो चलिए एक रोटी को इस तरीके से रख लेना है, ऊपर से कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं दोनों तरफ से और एक एक रोटी इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। तो 200 रोटी क्या करना ना फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसी स्टेप में हमको करते जाना है। ऊपर इस तरह से आटा को लगाते जाएंगे, एक एक रोटी एक पर एक रखते जाएंगे। अगर 10 आप एक साथ में नहीं बेल पाएंगे तो क्या कीजिएगा कि 5-5 करके ही 2 बार में बना सकते हैं। तो देखिए 200 रोटी मैं एक साथ रख के बना ली हूँ, एक पर एक रख दी हूँ। इसके बाद से सूखा आटा लगा देते हैं इस तरीके से और बेलन की मदद से इसको चारों तरफ से एकदम एक बराबर में बेल के बड़ी सी रोटी हम तैयार करेंगे। फिर चलिए यहाँ पर मैं बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। और क्या करना है फ्रेंड्स कि ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा अगर बेलन में चिपक रहा होगा तो बड़ी सी रोटी मैं बेल के तैयार कर ली हूँ। तो चारों तरफ देखिए एकदम एक बराबर से बेल के मैं तैयार की हूँ। तो रोटी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, टेढ़ा ओढ़ा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक पाइप लेना है। तो ये प्लास्टिक का मैं पाइप ली हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो लकड़ी का भी पाइप ले सकते हो, डंडा ले सकते हो, लेकिन पतला हो तो और ज़्यादा सही है। तो मेरे पास यही प्लास्टिक वाला ही था, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर रोटी की तरफ चलिए क्या करते हैं, एक बार हल्का सा पहले निकाल लेना है थोड़ा सा साइड से। उसके बाद से पाइप को इस तरीके से लगाकर खूब अच्छे से रोल बनाते हुए, टाइट में ही रोल बनाएं, ढीला नहीं होना चाहिए।
तो धीरे धीरे करके सारा इस तरीके से देखिए मैं रोल इस पर बना ली हूँ पाइप पर। तो चलिए देखिए इसमें क्या करना फ्रेंड्स, अभी पहला वाला रोटी का है ना ये, तो अभी चिपक नहीं रहा है, तो इसमें हल्का सा मैं पानी लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर का परत वाला है तो इस पर ज़्यादा मैं सूखा आटा लगाई थी बेलते समय, इसीलिए चिपक नहीं रहा है। बाकी में लगाने का पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए हल्का सा पानी लगा कर मैं इसको चिपका दी हूँ और दोनों तरफ से इस तरीके से इसको हम सिकोड़ लेते हैं। तो देखिए जब इस तरीके से बन जाएगा ना तो फिर धीरे से इसको हम निकाल लेते हैं, तो बहुत इजीली तरीके से निकल के तैयार हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। और इस तरीके से मोड़कर हल्का सा मैं इसमें पानी लगा दे रही हूँ चिपकाने के लिए। अगर पानी का ज़रूरत होगा तभी आप लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। तो एक तरफ चिपका के फिर दोनों तरफ इस तरीके से हम पैक कर देते हैं। तो देखिए आप इसका लुक कितना प्यारा सा लग रहा है। तो ये बन गया है फ्रेंड्स, बन के रेडी हो गया। चलिए इसको हम प्लेट में रख देते हैं। फिर एक और मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। यहाँ पर चाकू या पिज़्ज़ा कटर लेकर फिर बीच में से इस तरीके से आधा आधा काट लीजिएगा। आप चाहें तो बिना काटे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको बना कर दिखा दे रही हूँ, तो दोनों तरीके से भी आप बना सकते हो। तो आधा मैं इसलिए काट दी हूँ कि जैसे छोटा छोटा पीस बनेगा ना, तो बनाते समय बहुत जल्दी बन कर रेडी हो जाता है और छोटा छोटा अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से देखिए हल्का से इसको खोल लिए थे, मैं एक पीस खोल ली थी, फिर पाइप लगा के इस तरीके से रोल बना लेते हैं। उसी तरीके से बस बनाना है, बस इसको मैं आधा आधा कर ली थी। तो इससे क्या होता है, तो ज़्यादा पीसेस भी निकल जाता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें पानी का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ा, ये चिपक गया अच्छे से। और फिर उसी प्रोसेस में इसको फिर से दोनों तरफ से हम इसको पास में कर लेंगे और फिर पाइप में से निकाल कर इसका डिज़ाइन बना देंगे। बहुत ही यूनिक तरीके का बनने वाला ये मिठाई है। तो भाई सबके घरों में तो गुजिया बनता ही है होली स्पेशल, लेकिन इस तरीके का भी मिठाई अब बना के तैयार ज़रूर से करिए, सब कोई बहुत मन से खाएगा। अगर किसी को मीठा ज़्यादा नहीं पसंद होगा ना, वो भी मन से खा लेगा, क्योंकि बहुत ही हल्का मीठा बन के तैयार होता है। तो इसमें मैं नमक डाली थी ना आटे में, तो इसलिए इसका स्वाद बहुत ही अलग आता है, बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होता है। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारा बना के रेडी कर लेना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आप भी बनाएं एक बार ज़रूर से, मेरे कहने से इस रेसिपी को आप बना कर तैयार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इतना सारा मैं बना कर तैयार कर ली। फिर आधा वाला पार्ट को लेकर आती हूँ, और जो बीच वाला जो मैं काटी थी ना, उधर से पाइप को नहीं लगा कर बनाना, तो इधर से इस तरीके से निकाल कर थोड़ा सा ऐसे उठाकर फिर पाइप लगाकर हम अच्छे से रोल बनाते जाएंगे। तो इसको मैं कई बार दिखा दी, तो आपको आसानी हो जाएगा बनाने में, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से सारा बना कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए अभी इतना बन गया है, तो बाकी मैं दिखाती हूँ और सब बना लूँगी बारी बारी से। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इतना बन गया फ्रेंड्स। तब तक मैं यहाँ पर लेती हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई को फ्री हीट होने के लिए मैं रख देती और इसमें एक स्टैंड लगा देती हूँ। और यहाँ पे एक लेना है थाली, और इसमें अच्छे से हम देसी घी लगा देते हैं। थाली में चारों तरफ से लगा देना है, देसी घी ही लगाइएगा, इससे टेस्ट अच्छा लगता है। तो घी लगाने के बाद से फिर स्टैंड के ऊपर हम इस तरीके से थाली को रख देते हैं। उसके बाद से एक एक रेसिपी को इसके ऊपर हम रखते जाएंगे थाली पर। तो थाली में जितना एक बार में आए उतना ही रखना है, और मैं रख दी हूँ इसके ऊपर। और फिर देसी घी इसके ऊपर से हम लगा देंगे इस तरीके से। और चलिए इसको हम 40 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 40 मिनट बाद मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए कितने अच्छे से ऊपर तक ये सेक के तैयार हो गया है। तो 40 से 50 मिनट का समय लगता है, तो मैं जैसे छोटा छोटा बनाई हूँ ना, तो 40 मिनट ही लगा है। तो चलिए इसको हम गैस पर से उतार लेते हैं। फिर जो मैं चाशनी बना कर रखी थी ना, तो इस चाशनी को क्या करना कि जब इस पर रेसिपी पर हम डालेंगे ना, तो चाशनी को थोड़ा एक बार गर्म कर लीजिएगा। और फिर एक पीस इस तरीके से लेकर क्या करेंगे, तोड़ के इसके बीच में इस तरीके से डाल देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, पूरी तरह से ऑप्शनल, आप इच्छा करें तो डालिएगा, वरना नहीं डालिएगा। और उसके बाद से पूरे चाशनी को इसके ऊपर से हम डाल देते हैं।
तो अच्छे से डीप नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि एक गहरे बर्तन में लेकर सारा हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और ऊपर से जो चाशनी थोड़ा सा बचा था ना, इसके ऊपर से हम डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि देखिए बिना फ्राई किए मैं इस रेसिपी को बना कर तैयार की हूँ। कितना मज़ेदार की रेसिपी है। तो 10-15 मिनट के लिए मैं इस चाशनी में छोड़ दी थी, और चलिए चाशनी में से निकाल लेते हैं। और बारीक कटा हुआ यहाँ पर पिस्ता हम ऊपर से सर्व करेंगे, तो इससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप मिठाई का लुक देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, टेस्टी भी लगा है, खाने में बहुत यम्मी लग रहा है। तो आप भी इसे होली स्पेशल में ज़रूर से बनाइए। फिर मैं आपसे सबसे मिलती हूँ अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।